कितने हैं, क्या है, कहाँ कहाँ से ले रखे हैं मैंने वो, और कौन सी कितने की है, मतलब कितना रेट है साड़ियों का, सबसे सस्ती सबसे महंगी, सब कुछ बताएंगे आप। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे से, और आज है 23 तारीख फरवरी और सोमवार। तो वैसे तो आप लोग सभी थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। आज का ब्लॉग नहीं है, आज का एक वीडियो होने वाला है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बनाओ इसको, क्योंकि मैंने पिछली बार तैयारी करी थी पूरी ब्लॉग, मतलब ये वाला वीडियो बनाने का, बट उस दिन शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे कि आपने ब्लॉग देखा होगा वो वाला। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम भी था और श्रेयांश भी सो गया है, और हमारा खाना तो दिन के लगभग 1 बजे हमारा खाना हो जाता है, क्योंकि रावत जी को भी आना होता है ऑफिस से लंच करने के लिए घर पे। तो इस वजह से, उनकी वजह से हमारा भी रूटीन बहुत अच्छा चलता है दिन का। तो हमारा लंच तो हो जाता है 1:30 बजे। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी सूट कर लेती हूँ। तो फटाफट से करते हैं सूट, ज़्यादा देरी ना करते हुए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सभी को अच्छे ढंग से दिखा पाऊँ, बट देखते हैं। मैंने आज से पहले ये कलेक्शन वाला वीडियो कभी नहीं बनाया है, खासकर साड़ी वगैरह कपड़ों का। तो देखते हैं। और मेरे पास कितने हैं, क्या है, कहाँ कहाँ से ले रखे हैं मैंने वो, और कौन सी कितने की है, मतलब कितना रेट है साड़ियों का, सबसे सस्ती सबसे महंगी, सब कुछ बताएंगे आपको, है ना। कौन गिफ्टेड है, कौन वैसी है, सब बताएंगे आपको कि जितनी मेरे पास यहाँ पे हैं। क्योंकि अब ऐसा होता है कि हम देहरादून रहने मतलब लग गए हैं, तो धीरे धीरे कपड़े यहीं आ जाते हैं। वैसे मेरे अभी भी ज़्यादातर घर पे ही हैं, गांव वाले घर में। तो यहाँ मैं सिर्फ कुछ कुछ लाती हूँ, बट अभी मेरे पास थोड़े हो रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा आपको जितने मेरे पास यहाँ हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने हैं, है ना। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, और व्लॉग पूरा देखना, लाइक शेयर एंड कमेंट अभी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आज मैंने पहना है ये वाला सूट, और ये सूट मेरी मम्मी ने पिछली बार दिया था मेरे को, जब मैं अपने मायके गई थी, ये वाला सूट। और वैसे मुझे पिंक कलर इतना पसंद नहीं है, बट शायद पहन के अच्छा लगता है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है पिंक कलर। और मैं ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट कलर है, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं आता मतलब कि कलर मेरा फेवरेट है। और कभी टाइम था कि पिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चलो करते हैं शुरू कलेक्शन दिखाने का आपको थोड़ा बहुत। और क्योंकि मैं सारी साड़ियाँ तो अभी पहन नहीं सकती, तो मैं कुछ की वीडियो लगा दूंगी और कुछ की फ़ोटो लगा दूंगी जो मेरे पास मैंने उनमें पहन के खींची होगी। मैंने लगभग सारी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, सिर्फ एक साड़ी होगी जो मैंने एक बार पहनी है, पर शायद उसकी मेरे पास फ़ोटो नहीं होगी। तो उसका तो मेरे पे ब्लाउज आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले की है, मतलब बहुत पहले की, मेरी शादी के टाइम की थी। तो शादी के बाद मैं थोड़ी सी हेल्थी हो गई हूँ, क्योंकि ससुराल वालों ने खिला खिला के मुझे थोड़ा, है ना। तो इस वजह से वो शायद नहीं आएगी मेरे पे, तो उसको देखते हैं। और आपको थोड़ी वीडियो की क्वालिटी में अप डाउन लग रहा होगा, क्योंकि मैं पहले वाली क्लिप मैंने बैक कैमरे से शूट की है, आगे वाली, और ये वाली फ्रंट से, तो थोड़ा सा, है ना। और मैं सारी लाइटें जला नहीं सकती, और थोड़ा मतलब लाउड भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि श्रेयांश सोया हुआ है, इस वजह से। तो चलो फटाफट देर ना करते हुए करते हैं शुरू। तो ये अलमारी है रावत जी की, और इसमें रावत जी के कपड़े रहते हैं, बट इसमें मैंने अपनी साड़ियाँ लगाई हुई हैं। वैसे मैं बेड में ही रखती हूँ, एक बैग है उसमें ही रखती हूँ अपनी साड़ियाँ जो मेरे पास रहती हैं यहाँ। वैसे मैं लाती नहीं हूँ, मैंने जैसे बताया आपको, बट अभी मेरे को कुछ साड़ियाँ ड्राई क्लीन करानी थी, और कुछ थोड़ी सी मतलब लूज़ और फिट करानी थी, इस वजह से मैं लाई हूँ। तो चलो खोलते हैं ना पिटारा। तो गाइस, ये है मेरा छोटा सा कलेक्शन साड़ियों का। कलेक्शन तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा है नहीं है, बट मैंने कहा दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं कुछ साड़ियाँ, मैं बताती हूँ। और दो मैंने यहाँ पे भी रखी हैं, क्योंकि इसके लिए हैंगर पता नहीं, एक दो तो श्रेयांश ने तोड़ ही दिए हैंगर, और इनको बताऊँगी अभी थोड़ी देर में, है ना।
इसको इनको मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। और मेरे बेटे की बंदूक इग्नोर करना, उसको बॉर्डर 2 मूवी देख के कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है और वो यहाँ पे सो रखा है। इसको भी इग्नोर करना, मतलब श्रेयांश को नहीं, मतलब जो बिस्तर ऐसे दे रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने बंद कर रखा है। वैसे वो गिरता नहीं है अब, बट मैं अपनी उससे मतलब है ना, मैंने कहा तो चलो दिखाते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, फटाफट से दिखाते हैं ना। चलो देर ना करते हैं शुरू अपनी साड़ियों से, और दिखाते हैं आपको अपना छोटा सा कलेक्शन, है ना। तो इसको, ये वाली साड़ी, ये मेरी हल्दी की साड़ी है, और ये मेरी शादी के दिन की जो हल्दी होती है ना, हल्दी के बाद जो हमारे यहाँ हल्दी स्नान के बाद जो साड़ी पहनती है लड़की, तो वो ये है मेरी। और ये मतलब उस टाइम पे मेरी पहली नज़र में पसंद आने वाली साड़ी है मेरी, मतलब। पर खैर मुझे कपड़ा ऐसे ही आता है, जो आ जाता है एक ही नज़र में पसंद आ जाता है, वरना नहीं आता है। तो ये है इसका, जो भी था पूरा ऐसे करके, है ना। ये थी मेरी हल्दी की, ठीक है। और इसका ब्लाउज था कुछ ऐसा करके, मतलब ऐसे नहीं था इसका ब्लाउज, ऐसे में था, ऐसे में। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, आई होप, क्योंकि मैं बैक से बना रही हूँ वीडियो। ऐसे में था इसका ब्लाउज, तो वो मेरे को अब होता है बहुत ज़्यादा टाइट, और वो मतलब आता भी नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आता नहीं है। मैंने उसमें कपड़ा है बट मैंने नहीं करवाया। फिर मेरी मम्मी की भी ऐसी साड़ी है, तो फिर मैंने कहा आप इसको भी यूज़ कर लेना। और आप सोच रहे होंगे मैं इसके साथ क्या पहनती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसके साथ पहनती हूँ ये वाला ब्लाउज़, और ये मैंने मीशो से मंगा रखा है सिर्फ मात्र 200 रुपये में। ये 200 का है, मतलब 200 का है, और सिल्क आया है पूरा, और बहुत ही अच्छा वेलवेट का कपड़ा है इसका, बहुत अच्छा। और इसके साथ आगे आपको कफ मिल जाएंगे, और पीछे डोरी मिल जाएगी, और गला इतना बड़ा है, पीछे का है ये, ठीक है। तो ये तो थोड़ा लूज़ होता है अब, क्योंकि ये मैंने अपने भाई की शादी के टाइम पे मंगाया था। उस टाइम पे तो मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्थी थी गाइस, तो उस टाइम फिर उसके बाद कहीं पहनने का टाइम नहीं मिला। और ये मेरे लहंगे के साथ भी मैच होता है, जो मेरी शादी का लहंगा है, तो उसके साथ भी, दोनों के साथ चल जाता है ये। तो ये हो गई मेरी हल्दी की साड़ी, और इसका रेट उस टाइम पे मात्र 1000 रुपये था, मतलब 1000 रुपये था ये। और ये साड़ियाँ ली थी मैंने नजीबाबाद से, क्योंकि हमारी शादी के टाइम पे लॉकडाउन था, तो बाहर कहीं जाना इतना पॉसिबल नहीं था। तो ये मैंने मतलब कोटद्वार नजीबाबाद से ली, कोटद्वार गई थी मैं, तो कोटद्वार से नजीबाबाद गए थे, वहाँ से ली थी मैंने ये वाली साड़ी। और दूसरी साड़ी है, सो जाओ, दूसरी साड़ी है मेरी ये वाली। और ये तो मेरे को सबसे मतलब मन पसंदीदा साड़ी बोलते हैं ना जिसको, कि मैं इसको कितनी भी बार पहनूं मुझे मतलब अच्छा ही लगता है इसको पहनना। और ये मतलब जो न्यूली ब्राइड होते हैं ना, उन पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कलर क्या, ये वाली साड़ियाँ। और ख़ासकर इसकी ये जो हाथी वगैरह बने हैं ना इसमें, ये इसका लुक मतलब और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ये बहुत भारी है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो ये वाला पैटर्न है, ये लहरिया वाला पैटर्न है, वो साड़ियाँ मैंने अब देखी जो मतलब जो अभी चल रही हैं, तो वो बहुत हल्की है वो। और ये इतनी भारी है ना, मतलब बहुत भारी है ये, ठीक है। तो चलो इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। और ये इसका ब्लाउज है, तो ये है कुछ इस तरह से। और ये सच में बहुत भारी है, मतलब इसके लिए, इस साड़ी के लिए इंसान मतलब थोड़ा मेरे हाइट के बराबर होना चाहिए, और थोड़ा मतलब हेल्थी होना चाहिए। ये ऐसी साड़ी है, और ये भी मेरी शादी के दिन की है। और वैसे मैंने इसको ड्राई क्लीन करवाना है अभी, क्योंकि ये पहनी थी किसी ने। तो ये है दोस्तों वो, मतलब ये है इसका, ये
ये है, और ये इसका बॉर्डर है, मतलब है ना। तो ये मैंने अपनी शादी के जब धारा पूजन होता है तब पहनी थी, और फिर जाते टाइम पहनी थी अपने मायके, और फिर आते टाइम अपने ससुराल वालों की पहनी थी, उसे भी दिखाऊंगी अभी। और ये थी उस टाइम की शायद 1500 या 2000 के बीच में मिल गई थी हमें ये वाली साड़ी। और वो वाली शॉप मतलब बहुत अच्छी है नजीबाबाद में, बहुत अच्छी। हमें भी मतलब बहुत डिस्काउंट मिला, मतलब इसके ना ये तक नहीं निकले, 5 साल हो गए, 4 साल, मतलब 4 साल पूरे हो गए, ये तक नहीं निकले इसके ये अभी। तो ये जो मोती होते हैं ना, ये अभी वैसे की वैसे, और बहुत मतलब वैसे लगे, निकालो भी ना तब भी नहीं निकलते ये, मतलब ऐसे ऐसे रफ रफ करके भी ना तब भी नहीं निकलते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरी साड़ी की तरफ। और पहले मैं पुराने से शुरू करती हूँ, जो पहले पुराने के हैं ना। तो अब आती है इस साड़ी की बारी। और ये मतलब मुझे पहले उतनी पसंद नहीं थी, जब मतलब मेरी शादी में मिली थी ना मुझे, तब मुझे इतनी पसंद नहीं थी। अब मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये मेरी फेवरेट बन गई है। मतलब मैंने वैसे एक बार तो पहन लिया है इसको, अब मैं सोच रही हूँ मैं एक बार और पहनूंगी इसको, मतलब एक बार क्या, मतलब मैं इसे कंटिन्यू पहनूंगी। ये मुझे अब बहुत, पता नहीं ये वाला कलर, मुझे कलर तो नहीं, बट मुझे ये वाली साड़ी अब अच्छी लगती है ना। और दिखाते हैं आपको, बस इसको मैं पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इसकी ड्राई क्लीन करा रखी है, वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। आप इतना तो लाइक करोगे नहीं, क्योंकि मेरी इतनी पेमेंट आ जाए मैं फटाफट से इसको दोबारा वो कराऊँ, है ना। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे दिखा देती हूँ। ये इसका बॉर्डर है, और ये साड़ी है, इसका पैटर्न ऐसे करके है, ऐसे करके दोस्तों। मेरी ड्राई क्लीन ख़राब होगी ना, ये ऐसे करके है ये, है ना। और इसकी मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी, इसकी तो मेरे पास शायद वीडियो नहीं है, बट फ़ोटो है, मैं फ़ोटो लगा दूँगी और फिर आप देख लेना। और इसकी मैं ड्राई क्लीन नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि इसकी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ड्राई क्लीन कराई है, तो इसको रहने देते हैं ऐसी, हाँ। और ये इसका ब्लाउज है, और ये इसका ब्लाउज है, ये नॉर्मल से है। और इसका रेट नहीं पता मुझे, क्योंकि ये मेरे ससुराल साइड से आई है। जब मेरी शादी के टाइम पे, तो ये मेरे ससुराल की तरफ से आई थी, तो इसका मुझे रेट नहीं पता। तो दीदी, मतलब दीदी और वीडियो देखेंगे तो वही बता देना कि आप कितने की लाई थी ये साड़ी, क्योंकि ये लाई है सबसे, जो बड़ी वाली दीदी है, छोटी जो बीच वाली दीदी है जो देहरादून रहती है, वो वाली लाई है, वो दीदी लाई है, मतलब, है ना। तो उनकी भी सेम एक ऐसी है, हम दोनों की सेम सेम है, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है शायद, हाँ। तो इसका भी बिल्कुल, मतलब ये जो वर्क हो रखा है ये निकला नहीं है अभी तक, मतलब ये जो इस पर वो है। तो चलो इसको बंद कर देते हैं, इसका रेट बता देना आप, है ना। और अब आते हैं चौथी साड़ी के पे, मतलब चौथी साड़ी, है ना। तो ये भी है एक मेरे पास, ये मैं अभी लाई हूँ इसे घर से, जस्ट जब अभी आए थे ना हम गाँव से। और मेरा कैमरा ना हिल रहा है क्योंकि मेरा स्टैंड हिल रहा है दोस्तों, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, है ना। और आप लोग समझदार हो, ऐसे एडजस्ट कर लोगे। और इस पर सिल्कियाँ आ रही है दोस्तों, सिल्कियाँ। और ये भी मेरी शादी के टाइम की है, वैसे ज़्यादातर साड़ियाँ मेरी शादी के टाइम पे है, क्योंकि मैंने उसके बाद इतनी खास बनवाई नहीं। और क्यों नहीं बनाई उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी लास्ट में। तो चलो ये खोलते हैं इसका, तो मैं इसको तो मैं करूँगी ठीक ठाक ज़रा, है ना। तो ये ऐसे पैटर्न में है। और ये साड़ियाँ भी अब बहुत चल रही हैं, मतलब फिर से क्या, मतलब ये चल ही रही हैं अभी, है ना। और ये मैंने एक भी बार नहीं पहनी है, इसको मैं पहनूंगी। और ये ऐसा है, ठीक है, इसका ऐसा है, और ऐसे करके इसके नीचे साइड में ये है, और साइड में ये है। तो ये इसका सारा है। और इसका ब्लाउज लगता है मुझे सबसे अच्छा, इसका ब्लाउज है ऐसे कलर का, मतलब ये ग्रीन भी नहीं है, मतलब शेड वाला है ये, ऐसे हल्का इस पे ना पिंक शेड आ रहा है जैसे लाइट में ना। और ये इसका ब्लाउज है ऐसे करके, है ना। और इसको मैंने सिर्फ एक बार पहना है शादी के बाद, जो मेरा पहला करवा चौथ था उस दिन पहना था मैंने इसको। उसके बाद मैंने अभी तक इसको
पहनना तो दूर की बात, निकाला भी नहीं बेड से। और अभी कुछ दिनों में कुछ टाइम बाद शादियाँ हैं, काम आएगा मेरा। तो ये है, और इसका पूरा पैटर्न ऐसे है, बीच में इसमें ऐसा कुछ बनाया है, और इसमें मोर वाला मतलब काम हो रखा है, जो मोर वाली डिज़ाइन होती है वो, और पल्लू उसका ऐसा है। तो ये भी मेरे ससुराल साइड से है, और इसका रेट भी मुझे नहीं पता इसका रेट कितना है, क्योंकि ये लाई थी जो मेरी यार ऑर्गेन्जा वाले दुपट्टों के साथ यही बड़ी दिक्कत है। तो ये लाई थी जो छोटी वाली दीदी है जो दिल्ली रहती है, सुबह दीदी, तो वो लाई थी मुझे मेरे लिए, मतलब शादी के टाइम पे। एक वो लाए थे, एक दीदी लाई थी यहाँ से, है ना। तो 2 साड़ियाँ थी। इसका रेट भी नहीं होगा पता कि कितने की लाए थे, है ना। तो मुझे जिस साड़ी का रेट होगा पता, मैं उसका बताऊंगी, है ना। अब आते हैं मेरी चौथी 5वीं साड़ी पे, है ना। तो चलो, तो 5वीं साड़ी है मेरी ये वेलवेट वाली, और इसका मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया। इसके साथ मैं या तो हाई नेक पहनती हूँ, या फिर मैंने एक ब्लाउज मंगाया है ऑनलाइन, वो पहनती हूँ। और इसको तो आपने बहुत बार देखा होगा, और बोलते हैं ना कि वेलवेट के कपड़ों को ऐसे रखते हैं, मतलब उल्टा करके रखते हैं। तो ये मैंने ऐसी करके, तो ये ऐसी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे ठंडियों में खासकर पहनने में। इसमें बिल्कुल ठंड भी नहीं लगती। तो ये ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसा है, और ये तो मैंने कितने में, मतलब ऑफर में मंगाई थी, शायद 300 या 400 के आसपास मंगाई थी मैंने, पर बहुत अच्छी है। इसको भी तीन साल हो गए, शायद 3 साल हो गए, हाँ। और मैंने तीन या 4 बार पहन ली। एक बार बड़ी दीदी ने पहन ली, और एक बार जो बीच वाली दीदी है उन्होंने पहन ली, और 1-2 लोगों ने और पहनी है ये। तो ये ऐसी है ना। तो इसका जो ब्लाउज है, इसका ब्लाउज तो मैं बोल रही हूँ हाई नेक कैरी करती हूँ, बट अभी मैंने इसके साथ के लिए कुछ ऐसा वाला मंगा रखा है, ऐसा वाला ब्लाउज जो टॉप टाइप का भी है और ब्लाउज टाइप का भी है ना। तो अब आते हैं, ये 5वीं हो गई, अब आते हैं 6ठी साड़ी पे, है ना। तो 6ठे नंबर की है ये, और ये भी मैंने मतलब बाहर कहीं किसी भी फंक्शन में नहीं पहनी है। ये मैंने सिर्फ एक बार अपनी एनिवर्सरी में पहनी थी, वैसी मतलब, है ना, फ़ोटोशूट के लिए। और ये भी गिफ्ट है, और इसका कलर ना पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता, इसका आइडिया नहीं आ रहा मुझे इसका फ़ोन में कैसा आ रहा है। पर इसका गोल्डन, रेड और ऑरेंज का इसमें वो है, कॉम्बो टाइप का है। और ये भी बहुत हैवी है। ये ऐसी है दोस्तों, और ये पार्टी के लिए अच्छी है, बट ये मेरे लिए नहीं थी। ये आई थी दादी के लिए, हमारी दादी के लिए। तो ये आई थी, जो हमारे चाचा जी हैं, सबसे छोटे वाले चाचा जी, मतलब सबसे एक ही चाचा जी हमारे, तो उनकी 2nd नंबर की बेटी हैं, जो उनके ससुराल से आई थी ये वाली साड़ी दादी के लिए। फिर जब दादी ने देखी तो दादी ने खोल के, मतलब मैंने ही दिखाया दादी को, दादी ने कहा इतनी बड़ी साड़ी पहनूंगी मैं। किसने बोला उनको ये लाओ। मतलब ऐसी मजाक करने लग गई कि ये वो, कि मुझे ये नहीं पहननी, मेरे लिए हल्की वाली साड़ी लाओ। तो फिर मम्मी जी ने भी कहा कि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं सिला लेती हूँ। फिर दादी के लिए हम धोती ले गए थे, मतलब जैसे कॉटन की धोती है ना, होती हैं, वो ले गए थे। और इसका भी मुझे रेट का कोई आइडिया नहीं है, इसका रेट पता नहीं कितना था, कितना है, मतलब, है ना। तो ये थी दादी की साड़ी। तो दादी की साड़ी सिलवाई थी मैंने अपने लिए, तो तभी इसका थोड़ा सा मतलब कलर वैसा है, मतलब ना, जैसे थोड़ा सा हल्का सा, मतलब डार्क सा, मतलब लाइट वाला ना। तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं है ना। तो चलो बढ़ते हैं 7वें नंबर की साड़ी। तो अब आती है ये वाली साड़ी। ये है पिंक कलर की, और इसमें ग्रीन कलर का थोड़ा सा बीच बीच में काम हो रखा है ना। तो ये तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ली थी, मतलब पिछले
अक्टूबर में ली थी, अक्टूबर में नहीं सितंबर में ली थी अपने करवा चौथ के लिए। तो ये कुछ ऐसा है, ये भी बहुत आसान है मतलब लगाने के लिए ना, बहुत इजी वाली साड़ी। इसका कपड़ा भी थोड़ा वैसा है, एकदम से लग जाएगा। तो इसका है ये वाला सीन। वैसे आपने पिछले करवा चौथ में देखी होगी मेरी ये वाली साड़ी, और जो अभी गया है मतलब, तो ये है। और ये ज़्यादा नहीं थी, मात्र 1300 या 1400 के आसपास थी शायद, इतनी ही थी ये। और इसका जो ब्लाउज है, इसका ब्लाउज है ये नॉर्मल से सिला रखा है मैंने, ज़्यादा चटक वो नहीं। इस पर साइड हाँ चेन लगा रखी मैंने साइड में, बस इतना सा था। तो इसकी भी लेंथ खूब अच्छी है। मतलब साड़ियाँ लेंथ तभी मैं बहुत ऑनलाइन बहुत कम मंगाती हूँ, क्योंकि लोग आजकल 2-2 250 की साड़ियाँ मंगा देते हैं ऑनलाइन से। मतलब ऑनलाइन मीशो आपको जैसे कि पता है ना। बट मैं इसी डर से नहीं मंगाती, एक तो मेरे लेंथ कम पड़ जाती है, और प्लस में पूरी भी नहीं होती मेरे लिए साड़ी। उसका ना इधर से घेरा आता है, ना इसकी लेंथ आती है। क्योंकि जो मैंने वेलवेट वाली साड़ी मंगा रखी है, तो वो उसकी भी लेंथ कम है। वो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, उसकी लेंथ कम है। क्योंकि अगर मैं उसको थोड़ा सा नीचे पहनूँ, मतलब यहाँ पे पहनूँ, तब तो ठीक है। अगर मैंने उसके साथ हील पहन लिया तो वो तो तुम कहीं भी पहनो उसको तब भी नहीं आती हो। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन साड़ियाँ बहुत कम ही कम नहीं मंगाई नहीं मैंने, है ना। बस वही मंगाई एक वेलवेट वाली, क्योंकि वेलवेट वाली यहाँ मतलब जैसे मार्केट में बहुत महंगी मिल रही थी। तो मैंने सोचा कुछ टाइम तो पहननी है, ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो इसी साड़ी के साथ मेरा साड़ियों का कलेक्शन होता है ख़त्म, है ना। और गाइस आपका तो काम हो गया वीडियो देख के ख़त्म, है ना। बट मेरी जो साड़ियाँ मैंने फैला रखी है ना, उसका क्या होगा। तो ये था गाइस मेरा साड़ी का थोड़ा बहुत कलेक्शन। आई होप मैंने आपको अच्छे ढंग से दिखाया होगा, प्रॉपर तरीके से, और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अभी मैंने जो ये फैलावा कर रखा है, इसको मुझे संभालना भी है। खैर अभी टाइम है, मतलब 4 4:30 हो गया शायद टाइम। तो अभी 5 बजे तक हो जाएगा ये, है ना। तो अभी हो रहा है टाइम 5:30 से, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 5:45 हो गया है। और अब मैंने अपनी साड़ियाँ तो संभाल दी हैं, और ये फिर से यहीं लगा दी हैं आधी, और आधी 2 ये है, इसको तो बेड में ही डालना है। और अब श्रेयांश भी उठने वाला है, उठा देती हूँ उसको, और साथ में दूध बना रही हूँ उसके लिए मैं। और मैंने सोचा था साड़ी पहन के थोड़ा सा सूट करूँगी, बट नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि अकेले स्टैंड लगाने में बाहर पे, और प्लस पता क्या है, बाहर पे ना मतलब उधर काम चल रहा है ना, इधर बगल वाले घर पे, तो वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं आरती रावत जल्दी मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।